व्हाट इफ आई टेल यू कि इंडिया एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है ना जो Amazon, SpaceX, इवन ब्लू ओरिजिन ने भी अभी तक ट्राई नहीं किया है। और पता है आपको सबसे शॉकिंग पार्ट क्या है? ज्यादातर इंडियंस को ये बात पता ही नहीं है कि हम रॉकेट्स को क्या समझते हैं। यूज एंड थ्रो, लॉन्च हुआ, सैटेलाइट ड्रॉप किया और फिर स्पेस एक्स का कचड़ा बन गया। ग्लोबल मॉडल सिंपल है, फायर एंड फॉरगॉट नाउ। बट एक इंडियन स्टार्टअप पता क्या सोच रहा है कि रॉकेट को कचरा क्यों बनाया जाए जब उसको एक ऑफिस बनाया जा सकता है। तो कंपनी का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। मैं मिला था इनसे एआई समिट में। उनका रॉकेट अग्निबान है। नॉर्मली रॉकेट क्या करता है, ऊपर स्टेज पे डिटैच हो जाता है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, डिटैच नहीं कर रहे हैं, उस स्टेज को ऑर्बिट में ही कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू एआई डेटा सेंटर्स। यस, रॉकेट बिकम्स इंफ्रास्ट्रक्चर इवन इंजन नोजल तक सर्वर्स रैक्स का स्ट्रक्चरल माउंट बन सकता है। ये लॉन्च नहीं है, ये ऑर्बिटल जुगाड़ ऑन स्टीरॉइड्स है। अब असली बात सुनो, ये कूल लग रहा है ना, बट व्हाई डज इट मैटर? बिकॉज ऑफ लेटेंसी। आज दुनिया में 80% लोग 200 मिली सेकंड से ज्यादा दूर है हाई एंड एआई डेटा सेंटर से। 200 मिली सेकंड सुनने में छोटा लगता है, बट इमेजिन कि गलवान वैली जैसी सिचुएशन, सियाचिन ग्लेशियर्स में एआई ड्रोन डिसीजन ले रहे हैं कि वहां 200 मिली सेकंड से डिले मतलब रिएक्शन स्लो, स्ट्रैटेजी वीक। नाउ इमेजिन एआई कंप्यूट नोड डायरेक्ट लो अर्थ ऑर्बिट में हो, लेटेंसी ड्रॉप हो जाती है 5 से 10 मिली सेकेंड्स, फ्रॉम 200 टू 5 टू 10 मिली सेकेंड्स का लेटेंसी। दिस इज नियर रियल टाइम इंटेलिजेंस। ग्राउंड फाइबर से डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, इससे इजीली डिस्टर्ब नहीं होगा। कभी कभार वॉर के टाइम में ग्राउंड फाइबर्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, बट नॉट दिस। ये सोवरेन स्पेस बेस्ड कंप्यूट है। और अगर ये मॉडल सक्सेसफुल हो गया ना, तो इंडिया सिर्फ सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं करेगा, इंडिया स्पेस में सुपर कंप्यूटर्स लॉन्च करेगा। एंड तब दुनिया को समझ आएगा इंडिया सिर्फ आईटी सर्विसेज में नहीं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड कर सकते हैं। आई नो मेरी वीडियोस में ज्यादा एडिटिंग नहीं है, बट रियल एंड इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन अगर आपको लगे ना, तो आप फॉलो कर सकते हो।